हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें जो वैकेंसीज दी गई हैं वो है स्टेनोग्राफर की और क्लर्क की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में क्लर्क और स्टेनोग्राफर की कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम जनरल पब्लिक टू फिल अप 75 वैकेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश एंड एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप 80 वैकेंसीज ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन अडॉक बेसिस on consolidated pay of 25,500 per month initially for a 6 month or till regular appointments are made whichever is earlier। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आई है, पहली बार इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आई है। 75 वैकेंसी है 75 स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए और 80 वैकेंसीज हैं, 80 पोस्ट है क्लर्क की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतनी वैकेंसीज नहीं आती जितनी अब की बार गुड़गांव कोर्ट की तरफ से जारी करी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए है 75 और क्लर्क के लिए है 80 और सैलरी रहेगी 25,500 रुपीज़ पर मंथ इसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम के अंदर। 75 प्लस 80 यानी कि 155 वैकेंसीज टोटल दी गई है। अभी जो वैकेंसीज हैं इनका हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें और सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में टोटल 75 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए है 25, AWS के लिए है 7, DSC 6, OSC 6, BCA 8, BCB 6, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 3, स्पोर्ट्स पर्सन 2 वैकेंसीज और ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो ये है सारी स्टेनोग्राफर की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से टोटल 75 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद आगे हैं वो है क्लर्क की। क्लर्क की बात करें टोटल 80 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए है 27, EWS 8, DSC 7, OSC 6, BCA 9, BCB 6, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में अलग अलग करके 3 हैं, स्पोर्ट्स कोटा के लिए 2 हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए ये टोटल 12 वैकेंसीज हैं। ये सारी है क्लर्क की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से टोटल 80 वैकेंसीज हैं। 80 जो पोस्ट हैं क्लर्क की वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी हैं। ऊपर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 75 पोस्ट है, नीचे ये 80 पोस्ट है क्लर्क की। अब हम बात करेंगे वन बाय वन करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहले है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि कैंडिडेट हु पोजेसिस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट, यानी कि BA, BSc, BCom कुछ भी आपके पास हो तो आप एलिजिबल रहोगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर भी सेम है, ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट एंड हैज़ पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जाम विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट। भाई 10वीं में हिंदी होना चाहिए तो सभी के पास है। इसके अलावा BA, BCom, BSc, BTech एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन स्टेनो की है, सेम क्लर्क के लिए है। एज लिमिट की बात करें, भाई एज क्या होनी चाहिए तो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है एज जनवरी 2026 के हिसाब से।
1 जनवरी 2026 मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स एज होनी चाहिए। फर्दर जो SC ST OBC के हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। आगे है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। और सबसे पहले है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में कोई पेपर नहीं होगा आपका। सिंपल सबसे पहले होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, उसमें स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड। और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड की बात करें तो वो होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। इसके बाद द कैंडिडेट विल आल्सो हैव टू क्वालिफाई द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। Computer proficiency test would only be qualifying in nature and its marks would not be counted towards the final merit list. स्टेनोग्राफर जो होगा उनका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट का ये पास हो जाएगा शॉर्ट हैंड टेस्ट और ये ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, तो उनका CPT होगा। CPT सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यह है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का। स्टेनोग्राफर के लिए कोई पेपर नहीं होगा, ध्यान रखना। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्लर्क की अगर हम बात करें तो क्लर्क का पेपर होगा एक रिटन एग्जाम के बेसिस पर। और रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश और जीके दो चीज़ आपसे पूछी जाएगी, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 नंबर की जीके आएगी। इसमें ध्यान रखना, देखो जीके आएगी 50 नंबर की, इंग्लिश आएगी 50 नंबर की। मिनिमम 17 मार्क्स आपको जीके में लेने हैं और 17 नंबर ही आपको इंग्लिश में लेने हैं। ठीक है, 17 नंबर इंग्लिश में, 17 नंबर जीके में, और दोनों के नंबर मिलाकर टोटल आपके कम से कम 40 नंबर होने चाहिए। 50 में से 17 नंबर जीके में, 50 में से 17 नंबर इंग्लिश में, लेकिन दोनों को मिलाकर ये 34 की जगह 40 नंबर आपके होने चाहिए। दोनों को मिलाकर 40 नंबर बनने चाहिए, ये कंडीशन है। एग्रीगेट 40% और 33% क्वालिफाइंग हर सब्जेक्ट के अंदर। और जिस कैंडिडेट का क्वालिफाई होगा उसका होगा फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वर्ड सीट और वर्ड प्रोसेसिंग और सेपरेट सीट का। और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करेगा फिर उसकी टाइपिंग स्पीड होगी 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। ये सारा कुछ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपका जो कट ऑफ लगेगी फाइनल वो 100 नंबर का जो पेपर हुआ था, 50 नंबर की जीके 50 की इंग्लिश, उसमें से लगेगी। जो CPT होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद रिजर्वेशन का जो बेनिफिट दिया जाएगा वो हरियाणा कैंडिडेट वाले स्टेट को दिया जाएगा। जो हरियाणा स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जिसके पास हरियाणा के डोमिसाइल है उसी को ही SC DSC OSC BCA BCB EWS कैटेगरी का फायदा मिलेगा। अदर स्टेट वाले को जनरल में काउंट करा जाएगा, ध्यान रखना। जिसके पास हरियाणा की डोमिसाइल है उसी को ही रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट वाले को जनरल में काउंट करा जाएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव की ऑफिशियल साइट है गुरुग्राम की, जहां से आपको सारी डिटेल मिलेगी। फिलहाल एग्जाम डेट और एग्जाम प्लेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट है जहां से आपको ये लिंक मिलेगा। लास्ट डेट की बात करें, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, कब तक अप्लाई करना है, तो जो लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो है 9 फरवरी। 9 फरवरी। अब आपको फॉर्म जमा करवाना है, आप डाक के द्वारा भेज सकते हो, फिर बाई हैंड भी देकर आ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का नीचे दे रखा है, उसका प्रिंट आउट निकालो, डिटेल फिलअप करो, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओ और एक लिफाफे में डालो, वाइट लिफाफे में। उसके ऊपर एड्रेस लिख लो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नियर मिनी सेक्रेटेरिएट, सोहना रोड, सेक्टर 11, राजू चौक, गुड़गांव, हरियाणा, और ये पिन कोड। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेजना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नियर मिनी सेक्रेटेरिएट, सोहना रोड, सेक्टर 11, राजू चौक, गुरुग्राम, हरियाणा। 9 फरवरी से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव के अंदर। आप चाहे बाई हैंड दे के आओ या फिर डाक के द्वारा भेज सकते हो। 9 फरवरी को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव के अंदर। उसके बाद जिसका भी एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आपको ईमेल पर नहीं भेजना, कई समझदार बन जाते मेल कर देते, मेल वाला भी रिजेक्ट होगा। ये जो एड्रेस दे रखा इस एड्रेस पर 9 फरवरी तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है।
ठीक है। एड्रेस ये ध्यान रखना है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम। इफ द कैंडिडेट सबमिट वन एप्लीकेशन फॉर द बोथ पोस्ट ऑफ द सेम विल बी डीम्ड रिजेक्टेड। भाई कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्टेनो के लिए भी एलिजिबल हैं और क्लर्क के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखना आपको अलग अलग फॉर्म भरने हैं, 2 फॉर्म भरे जाएंगे। एक ही फॉर्म में दोनों की डिटेल मत भरना, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्टेनोग्राफर और क्लर्क दोनों के लिए भरते हो तो 2 अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, ध्यान रखना है। दोनों के ऊपर आपकी लास्ट डेट फोटो चिपकेगी, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और आपकी डिटेल भरी जाएगी। वो एप्लीकेशन फॉर्म हो वो नीचे दिखा रखा है, वो आपको बाद में दिया जाएगा। सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी डिटेल आपको लिखनी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा होने की लास्ट डेट है 9 फरवरी को शाम 5 बजे तक। 9 फरवरी को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पॉइंट नंबर 12, अगर एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट में आपने साइन नहीं कर रखा तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे साइन करना भूल जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, आपको साइन जरूर करने हैं लास्ट में। परफॉर्मा वगैरह है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव की ऑफिशियल साइट पर, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ये परफॉर्मा डाउनलोड करना। आपको परफॉर्मा भी इसमें दिखाया जाएगा जो परफॉर्मा है। ये है परफॉर्मा, दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग है। ये है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो ये परफॉर्मा प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ आपकी फ़ोटो चिपकेगी और अटेस्टेड होनी चाहिए फ़ोटो, अटेस्टेड फ़ोटो आपको चिपकानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है, आपका नाम, आपका फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र कितनी है, मेल और फीमेल, इंडियन, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है। ठीक है। उसके बाद ये 8वीं की डिटेल है, फिर 10वीं की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर आगे जो डिटेल है वो सारी भरनी है। कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, एक्सपीरियंस, सारी डिटेल्स आपको भर के इसमें लिख रखा कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, हरियाणा की डोमोसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सभी की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन होने चाहिए सभी फ़ोटोकॉपी पर। और ये एप्लीकेशन फॉर्म के 2 पेज है, दोनों प्रिंट आउट निकालो, दोनों में डिटेल भरो और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको। ये डिक्लेरेशन का फॉर्म है, ये भी अटैच करना साथ में। यहाँ पे आपका नाम, आपका फादर नेम आएगा, डेट और प्लेस, यहाँ पे आपको साइन करना है, ये वाले साइन मत भूलना। ठीक है। दोनों पेज प्रिंट आउट करके सारी डिटेल भर के आपको भेजना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर। ये है क्लर्क का। और जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करोगे उसको ये अगले प्रिंट आउट निकालने हैं, अगले पेज पे जो प्रिंट आउट दे रखा है स्टेनोग्राफर का, ये 2 पेज प्रिंट आउट निकालने हैं, सेम डिटेल मांग रखी है। ठीक है। तो अगर आप दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2 अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। सारी डिटेल आपको भरनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है, अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड, लेकिन फोटो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। ये अटेस्टेड फोटो मांग रखी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में स्टेनोग्राफर और क्लर्क की पोस्ट दी गई है। 75 वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए और 80 पोस्ट है क्लर्क की। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको बता दिया है। 9 फरवरी तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव के अंदर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। गलत फॉर्म मत भरना है, ध्यान रखना। 25,500 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।